अकाउंट लॉगिन करने के बाद टॉप पे सर्च करा रहे हैं राउट 53। राउट 53 अब ये बता भी रहा है कि स्केलेबल डीएनएस एंड डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन। अच्छा बेसिकली राउट 53 क्या है, मैं इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दूं। राउट 53 के अंदर आप क्या करते हैं, आप कोई भी डोमेन परचेज कर सकते हैं, रजिस्टर्ड करा सकते हैं कोई भी डोमेन, कोई भी कंपनी का यूनिक नेम। यानी अगर आप पता कैसे चलेगा, जैसे कि आप जो यूनिक, मतलब मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि अगर बिलफर्स करें vismotech.com है, अगर मैं इसको रजिस्टर्ड कराने जाऊँ तो ये बोलेगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड, चाहे वो किसी भी वेंडर, अगर डोमेन जो है परचेज कर सकते हैं डिफरेंट वेंडर्स के थ्रू। अच्छा अमेजोन भी एक वेंडर है, सही है। अब नेम चिप वेंडर है, गोडैडी वेंडर है, सही है, डायरेक्ट लिंक वेंडर है, इसके डिफरेंट वेंडर्स होते हैं जहाँ से आप डोमेन परचेज करते हैं, सही है। सबसे पहले तो आप होस्ट कराने के लिए, कोई भी वेबसाइट होस्ट कराने के लिए आप डोमेन का नाम सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो होता है ना फर्स्ट, तो आप डोमेन परचेज करते हैं। तो डोमेन परचेज करना या रजिस्टर्ड कराना मीन्स एक ही बात है। तो मैं डोमेन राउट 53 पे डोमेन रजिस्टर्ड भी होता है, सही है। उसके अंदर अब किसी का डोमेन जो थर्ड पार्टी कोई और वेंडर का डोमेन परचेज हुआ हुआ है, रजिस्टर्ड हुआ हुआ है, उसको हम यहाँ पे राउट भी करा सकते हैं। राउट क्यों कराते हैं कि हम वन विंडो हो जाए, कि मतलब हम जो भी रिकॉर्ड्स यहाँ पे हमारे पास होस्टेड जोन के अंदर आ जाए, ताकि हम इसको इजिली यूज कर सकें। मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं, कंपनीज होती हैं जिसमें आपके EC2 सर्वर्स चल रहे होते हैं, S3 बकेट्स होते हैं, अच्छा डोमेन कहीं और से परचेज किया हुआ था, तो वो चाह नहीं रहा था कि मैं बार बार डिफरेंट अलग अलग जगहों पे जाके मैं उसको मैनेज करूं, मतलब मेरे थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। तो मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं एक ही जगह पे मैनेज कर लूँ, एक ही अकाउंट खोलूँ अमेजोन का, उधर ही सारी चीज़ें। तो मैं क्या करूँगा, कहीं और अगर कोई डोमेन रजिस्टर्ड है ना, तो मैं उसको यहाँ पे इसको DNS पॉइंट करा सकता हूँ। अच्छा डोमेन DNS पॉइंट कैसे कराते हैं, देखिए ये डैशबोर्ड आता है, देखिए मैं दोबारा दिखाता हूँ। सही है, आपने राउट 53 सर्च करा है, राउट 53 सर्च कराने के बाद ये आपका आता है, सही है। डैशबोर्ड पे क्लिक हुआ हुआ होता है, सही है। डैशबोर्ड क्लिक होने के बाद आपके पास अभी कुछ भी नहीं है ना, वो कोई होस्टेड जोन है ना, मतलब ये जितने भी है ना कुछ भी नहीं, अभी एम्प्टी है, मतलब वो सब चीज क्रिएट करने के लिए बोल रहा है। सही, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं। अगर कोई डोमेन परचेज करना है तो रजिस्टर्ड डोमेन्स पे आओगे आप रजिस्टर्ड डोमेन पे कराओगे, सही है। रजिस्टर्ड डोमेन पे जैसे क्लिक करेंगे, अब बिल फर्ज करें, अच्छा ये .com के ऊपर आ रहा है। अच्छा ये एक्सटेंशन होती है जो आप परचेज कर सकते हैं, .net .org .com .au .com .uk .io .info, मतलब ये जितने भी जो मेन डोमेन्स के अलावा भी है, .city भी डोमेन आ रहा है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, परचेज अच्छा कर बीच सकते में हैं। अब इमरान भाई बिल्कुल सर है। जल्दी से मेरा क्वेश्चन है, ये एक तरीके से हम कह लें कि AWS का ये सी पैनल कहलाता है और यहाँ से मतलब हम लोग डोमेन वगैरह भी परचेज कर सकते हैं। नहीं, सी पैनल जो है वो एक डिफरेंट चीज है, सही है। ये सी पैनल तो नहीं कहेंगे, ये कहेंगे सर डिफरेंट वेंडर है, मतलब नेम चिप से जैसे आप, मतलब जो भी डोमेन देता है वो ज्यादातर होस्टिंग भी देते हैं। तो सी पैनल तो होस्टिंग में आ जाता है ना, अगर होस्टिंग के अंदर इंक्लूड हो जाती है सी पैनल, तो डोमेन परचेजिंग एक अलग डिफरेंट चीज है। मतलब दो चीजें होती है, सबसे पहले तो आप डोमेन परचेज करते हैं, उसके बाद उसको होस्ट करते हैं ना। तो डोमेन, ये आप डोमेन परचेजिंग फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं हम, अब जैसे बिल फर्ज करें दूसरा वेंडर है नेम चिप, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि जो मैं अकाउंट लॉगिन करने की कर रहा था वो ये था कि सही है, डिफरेंट मेरे पास अकाउंट्स हैं जो कि मैं लॉगिन करके मेरे पास एक मिनट, डॉक्टर का एड्रेस नहीं, एड्रेस में नंबर आ रहा है। सही, जैसे अब ये एक डिफरेंट रजिस्ट्रार है ना नेम चिप, इसी तरीके से मैं आपको बता रहा था कि ये भी एक रजिस्ट्रार है, सही। अच्छा ये मैंने लॉगिन किया तो मेरे एक ईमेल ऑथेंटिकेशन पे इसका कोड आता है, सही। एक ये इसका सिनेरियो अलग है, मतलब एक अलग वेंडर है, ये डोमेन भी देता है, होस्टिंग भी देता है। अच्छा मैं इसको कोड देख लेता हूँ। अच्छा ये कहलाता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये जो मैंने चेक किया है,
सही है। अब ये ऑटोमेटिक उसने इस वेंडर ने लगाया हुआ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जो भी आपकी जो अकाउंट आपने क्रिएट किया होगा ना, उसका ये आपका मतलब इस ईमेल के ऊपर आपका कोड आता है बेसिकली। थोड़ा सा नेटवर्क मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट हुआ है या सही है। ये देखिए अकाउंट लॉगिन हो गया। सही है, ये एक होस्टिंग का अकाउंट है। सही है बेसिकली। तो अब बेसिकली इस होस्टिंग के अंदर मैं देखें, ये देखें, ये डैशबोर्ड है, इसके अंदर डोमेन्स भी हैं, होस्टिंग भी है। सही है। अच्छा, ये अकाउंट मैंने इस वजह से आपको लॉगिन करके दिखाया है कि ये डिफरेंट, देखें इसके अंदर डोमेन्स और होस्टिंग आ रही है। होस्टिंग कैसे पता चलेगा? होस्टिंग का मैं देखें आपको एक अलग निशान होता है, मतलब मार्क अलग होता है। लेकिन सब पे मतलब अगर आप लेके भी जाएंगे ना तो ये सारा बता रहा है कि मैनेज। सही है। ये आपका एडवांस डीएनएस है, सारी चीजें। अगर बिल फर्ज करें, अब ये देखें इसके ऊपर एक डिफरेंट है, ये सी पैनल का ऑप्शन दे रहा है। ये इसका मतलब ये होस्टिंग है, मेरे पास ये होस्टिंग है, ये सारा डोमेन मैनेजमेंट है। सही है। मैं बेसिकली डोमेन लिस्ट के अंदर आ जाता हूँ, होस्टिंग को छोड़ दो, डैशबोर्ड के अंदर दोनों चीज़ आ रही होती हैं। मतलब हर वेंडर का एक अलग सिनेरियो होता है, मैनेजमेंट एक अलग चीज़ होती है। जब आप लॉग इन करते हो तो उस चीज़ को, क्राइटेरिया को समझते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट वही होता है। डोमेन लिस्ट में जाहिर सी बात आपके डोमेन्स होंगे। सही है। अब मैं विज्मोटेक को वहाँ पे अगर मैं रजिस्टर्ड कराता हूँ, देखें मेरे पास आपका स्पेल गलत कर दिया मैंने। सही है, ये मेरे पास डोमेन है जो कि मैंने परचेज किया हुआ नेम चिप से। सही है। अच्छा, नेम चिप से परचेज किया हुआ, इसकी पॉइंटिंग्स मैं आपको दिखाता हूँ कि पॉइंटिंग्स। सही, प्रीवियस क्लास में भी हमने देखा था कि पहले इसके नेम सर्वर डले हुए थे, नेम सर्वर डलने के बाद वो कहाँ से चीज़ चेक कर रहे थे, ये इसकी पॉइंटिंग है। मतलब ये वेबसाइट इस होस्ट से चल रही है। ये सारे रिकॉर्ड्स मैंने यहाँ पे पॉइंट किए हुए, जहाँ पे डोमेन होगा वहीं डीएनएस होगा। सही है। अगर उसके नेम सर्वर उसी डिफॉल्ट के डले होंगे, अगर आपने ये डीएनएस कहीं और से मैनेज करना है, डोमेन यहीं पर रहेगा। सही है, जब तक कि आप ट्रांसफर नहीं करते किसी और अकाउंट पे। अच्छा, डोमेन जो है ना ट्रांसफर भी हो सकता है, इसके डीएनएस कहीं और से मैनेज भी हो सकते हैं। डिफरेंट अलग अलग चीजें होती हैं जो चीजें कर सकते हैं आप। सही है। तो अब ये आप ये अकाउंट देख रहे हैं जिसपे डीएनएस चल रहा है, ये डोमेन इस तरीके से आता है। डोमेन लिस्ट के अंदर अकाउंट डोमेन आ जाता है। डोमेन के बाद ये सारे डोमेन्स, प्रोडक्ट्स, शेयरिंग एंड ट्रांसफर, ये देखें ऑप्शन दे रहा है। कहीं अगर मैंने किसी और वेंडर के पास ये ट्रांसफर करना है तो मैं ट्रांसफर भी कर सकता हूँ। सही, एडवांस डीएनएस के अंदर इसके डीएनएस मैनेज कर रहा हूँ। ए रिकॉर्ड मैंने आपको बताया था, ए रिकॉर्ड जो है बेसिकली वेबसाइट वगैरह के लिए यूज होता है। और मेल रिकॉर्ड जो है बेसिकली ईमेल सर्वर के लिए यूज होता है कि ईमेल्स कहाँ से चल रही हैं आपकी। सही है। इसके अंदर कोई मैंने बताया हुआ नहीं है, मेंशन नहीं किया हुआ, mail.vismotech.com डाला हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि मेल का रिकॉर्ड ऊपर होगा, यानी मेल इस जगह से चल रही है। क्यों? ए रिकॉर्ड में मैंने मेंशन किया हुआ है पहले @ मतलब कुछ भी, मतलब कोई भी अगर सब डोमेन इनके अलावा हो ना तो वो इसी पे पॉइंट हो। सही है। ये इसकी मतलब बाय डिफॉल्ट होता है रिकॉर्ड। सही है, मतलब इसमें आप एंट्री कर दो, कहीं पे @ होता है, कहीं पे स्टैरिक होता है, डिफरेंट होता है। सही है। www वेबसाइट के लिए होता है। कोई भी वेबसाइट अगर vismotech.com सर्च कराते हैं तो www के अंदर अगर ओपन करते हैं तो वो बताता है कि इस जगह पे होस्ट हुई है। सही है। ये बेसिक क्राइटेरिया मैंने आपको डोमेन रजिस्ट्रेशन, उससे पहले मैं थोड़ा सा गाइड करना चाह रहा था कि ये तरीका होता है, ये पैटर्न होता है। डोमेन रजिस्टर्ड होता है तो डीएनएस इस तरीके से मैनेज होता है। अच्छा, अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? राउट 53 पे हम जो चेक करेंगे वो क्या करेंगे कि इसके डीएनएस में वहां पे लेके जाना चाह रहा हूँ। मतलब ये जो रिकॉर्ड्स है ना, ये मैं वहां से मैनेज करना चाह रहा हूँ, ये वाले, ये सारी एंट्रियां। क्योंकि मुझे राउट 53 पे मैनेज करना है, वो उसके डिफरेंट रीजन हो सकते हैं कि हम क्यों करना चाह रहे हैं। मतलब एक तो पहले एक रीजन तो मैंने आपको बता दिया कि भाई मेरी कंपनी का अकाउंट अमेजोन पे बना हुआ है। सही है। और मेरी होस्टिंग भी वही है, डोमेन भी बहुत सारे वहाँ हैं, लेकिन ये एक डोमेन मैंने यहाँ से परचेज कर लिया है।
तो मैं चाह रहा हूँ कि वन विंडो पे हो जाए एक सोल्यूशन, ताकि मैं मुझे बार बार अलग डिफरेंट अकाउंट लॉगिन ना करना पड़े, नेम चिप के लॉगिन करूँ, फिर ऑथेंटिकेशन जाए, फिर मैं लॉगिन करूँ, ईमेल से कोड निकालूँ, लॉगिन करके फिर अकाउंट लॉगिन करूँ। मैं चाह रहा हूँ कि बार बार मुझे करना ना पड़े, मेरे पास एक अकाउंट ऑलरेडी है। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसका डोमेन यहीं पे रहूँ, यानी मतलब यहीं से परचेजिंग करूँ, रिन्यूअल करूँ, 1 साल के बाद रिन्यूअल होगी, रिन्यूअल करूँ, लेकिन मैं डोमेन यहीं से परचेज करूँ, लेकिन डीएनएस जो है ना वो अमेजोन से मैनेज करूँ। मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ये है अभी फिलहाल। सही, तो अब मैं क्या करूँगा, इसके इधर आ गया। सही है, अब मैं देखें, मैं आपको जो चीज़ यहाँ पे समझा रहा था, मैं दिखा रहा था कि विज्मोटेक मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अगर मैं इसको विज्मोटेक सर्च कराऊंगा तो अब मैं इसको चेक कराऊंगा सबसे पहले। अब ये देखिएगा, अनअवेलेबल। इसका मतलब क्या है कि विज्मोटेक आपको मिल ही नहीं सकता यहाँ से। मतलब ये एक डेटाबेस में जा रही है जो कि आईकैन के पास डेटाबेस है इसका। सही है, मतलब एक इन्होंने ग्लोबली एक चीज होती है जहां पे जाके वो सर्च करके लाइक लेके आता है कि भाई ये डोमेन कहीं और, तो कहीं और परचेज तो नहीं हुआ, किसी और ने रजिस्टर तो नहीं कराया हुआ। वो वहां से एंट्री चेक करता है और फिर यहाँ पे आपको बताता है। अच्छा, ये जो भी मैं आपको बोला था कि डोमेन नेम इसका यूनिक ही होगा, ये ऐसा नहीं है कि vismotech.com अगर मेरे पास रजिस्टर्ड है तो आप भी रजिस्टर्ड करा सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे अवेलेबल होता है वो बोल देंगे ये तो नेम चिप के पास रजिस्टर्ड है, अमेजोन के पास तो नहीं है। तो ये जितने भी वेंडर्स परचेज करते हैं ना, ये जाते हैं एक ही के पास है डेटाबेस चेक करने के लिए। जी, ये vismotech.com है, अगर vismotech.net करना चाहे वो हो जाएगा? वो अगर अवेलेबल होगा तो हो जाएगा। जैसे मैं इसको .net पे सेलेक्ट करता हूँ, फिर चेक कर लेता हूँ। ये नीचे शो तो कर रहा था vismotech.net। ये देखो, अवेलेबल है हमारे ये अवेलेबल है। अगर ये मैं ऐड टू कार्ड कराऊंगा तो ये परचेज हो सकता है हमारे पास से। समझ रहे हैं आप? अब चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि .com मेरे पास वहां पे रजिस्टर्ड था, .net जो है मेरे पास रजिस्टर्ड नहीं है, तो .net अवेलेबल था। vismotech.pk भी करना चाहूँ वो भी हो जाएगा? जी, जो जो अवेलेबल होगा ना, कोई और परचेस नहीं कर सकता, वो अवेलेबल आएगा। तो आप जो भी, आप कैसे चेक करेंगे, आप इसमें भी चेक कर सकते हैं, कोई भी यूनिक नेम आपको पता चल जाएगा कि भाई आप यहाँ पे इंटर करके चेक कर सकते हैं। वरना सिंपली, हाँ यूनिक होना चाहिए, कोई और परचेस ना किया हुआ तो आपके पास आ जाएगा। जो इसका सबसे आसान तरीका ये है, यहाँ पे आप सर्च बार में डाल के चेक कर लें। सही है, जो अवेलेबल होगा चेक करेंगे तो पता चल जाएगा, जो अवेलेबल होगा उसका मतलब परचेस नहीं किया हुआ किसी ने, आप परचेस कर सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि मैं विज्मोटेक पे चेक करूंगा तो वहां पे बिलफर्स करें मैं आपके पास लेके आता हूँ, वहां पे जाता हूँ। सही है, डोमेन लिस्ट में मैं आ गया हूँ। अब मुझे डोमेन परचेस करना है। सही, ये एक डिफरेंट वेंडर है। सही है, अब मैं इसके पास डोमेन सर्च करा रहा हूँ। सही है, तो अब ये देखें, ये सर्च कर रहा है और सर्च करने के बाद ये दिखा देगा कि अवेलेबल नहीं है। और ये तो बता रहा है कि रजिस्टर्ड भी 2018 से रजिस्टर्ड हुआ हुआ है ऑलरेडी। सही है, इसका मतलब ये है कि ये डोमेन आप नहीं ले सकते। अब वही डोमेन देखते हैं जो उधर अवेलेबल है, वो यहाँ पे आना चाहिए अवेलेबल। बिल्कुल आ रहा है, ये नीचे सजेस्टेड रिजल्ट्स में भी हमें शो कर रहा है। हाँ वो सजेस्टेड में बता रहा है कि भाई विज्मोटेक अगर आपके पास .com परचेज हुआ तो आप .net परचेज कर लें। सही है, तो मतलब मैंने आपको दिखा दिया कि वो एक ही डेटाबेस से लेके आता है और ये यूनिक ही होते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है, मैं अगर दूसरा वेंडर भी लेके आऊंगा ना, यानी विलफर्स करें, मैं आपको GoDaddy सर्च कराता हूँ जो एक पॉपुलर वेंडर है, उधर भी यही सेम होगा। इसलिए कि मैंने बोला पीछे क्राइटेरिया सब जगह एक ही डीबी में जाके सर्च करके ला। तो मतलब रिकॉर्ड जमा हो रहा है। बिल्कुल, अब ये देखें vismotech.net। अच्छा सॉरी, ये अब ये भी चले आइडिया हो जाएगा, गलत हमने डाला तो ये देखें vismotech.com इज ऑलरेडी टेकन। सही है, लेकिन हमें पता है कि vismotech.com नहीं है, क्योंकि vismotech.net अवेलेबल नहीं, अवेलेबल है हमारे पास। देखें ये भी बता रहा है योर डोमेन इज अवेलेबल। ये डिफरेंट वेंडर है, मतलब सबकी प्राइसिंग अलग होगी, सबकी सारी चीजें अलग होंगी। सही, अब .com आप चेक करेंगे तो वो भी दिखाएगा कि भाई अवेलेबल नहीं है, ऑलरेडी परचेस्ड। अच्छा, डिफरेंट वेंडर्स पे डिफरेंट रेट्स आएंगे या सेम ही है? नहीं, अलग अलग रेट के ऊपर आता है। ये देखें vismotech.com इज टेकिंग।
इसका मतलब ये है कि विस्मोटेक सारे जितने भी डीबीज हैं, मतलब जितने भी डोमेन्स हैं, वो हर जगह पे सेम डाटा दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि GoDaddy पे दिखा रहा है अवेलेबल है और अमेजोन पे दिखा रहा है कि अवेलेबल नहीं है। सही है, दोनों जगह पे, सब जगह पे सारे आपकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है। अच्छा, ये चीज तो आपको क्लियर है खुर्रम और फारूक, आप दोनों को? जी क्लियर है। सही है, तो अभी हम डोमेन रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे, हम करा रहे हैं जो मैंने आपको बताया था कि होस्टेड जोन करा रहे हैं ऐड। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ऐड करा रहा हूँ डोमेन vismotech.com। खुर्रम ये ऐड हो जाएगा? खुर्रम आपसे सवाल है, क्वेश्चन है कि अगर जी मैं डोमेन होस्टेड जोन्स के अंदर ऐड करा रहा हूँ, ये तो ऐड ये तो आपने ऑलरेडी डोमेन का ही होस्ट करवाया हुआ है ना। सही, आपके हिसाब से नहीं होगा। फारूक आप? हेलो फारूक, आप? जी मेरे ख्याल हाँ, से ऐड हो जाएगा ये। जी, आवाज आ रही है फारूक? हाँ आवाज़ आ रही है, ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ऐड, इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये अमेजोन पे आप करवा रहे हो ना होस्ट। नहीं, देखिए मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया था ना कि देखें, आपको बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है, ऐड तो नहीं होगा, ऐड हो जाएगा, ऐड तो हो जाएगा, लेकिन जैसे आप जो आपका कॉन्सेप्ट है ना, वो थोड़ा सा सही नहीं है। देखिए बेसिकली जो आपने बोला कि भाई ये अमेजोन पे ऐड करा रहा है वैसे हो जाएगा, नहीं। अगर मैंने आपको अभी बताया था सारे एग्जांपल देके कि ये जो डाटा है वो यूनिक होता है, एक डोमेन एक जगह पे रजिस्टर्ड होता है, मैं रजिस्टर्ड नहीं करा रहा अभी। अगर मैं रजिस्टर्ड कराने जाऊंगा तो नहीं होगा। सही है, इसलिए कि वो मेरे ठीक है। पास नेमचिप पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, डोमेन परचेज हाँ हुआ हुआ है। रजिस्टर्ड का मतलब क्या होता है? डोमेन परचेज करने जा रहे हो तो डोमेन परचेज नहीं हो सकता जब तक कि उसने, एक बंदे ने परचेज किया हुआ, तो आपके पास परचेज नहीं होगा ना, अवेलेबल नहीं होगा। सही है, इसलिए ठीक कि वो है। यूनिक है, मतलब जी उसकी सर। कोई डुप्लीकेट इंटरेस्ट नहीं होती कि मतलब। लेकिन मैं होस्टेड जोन, मैंने आपको बताया कि होस्टेड जोन एक अलग डिफरेंट चीज है। अगर वो रजिस्टर्ड करा रहा था तो अवेलेबल और नॉट अवेलेबल दिखा रहा था कि ऑलरेडी कहीं पे अवेलेबल परचेज हुआ हुआ था नेम चिप पे, तो मैं जब परचेज करवा रहा था ना यहाँ पे, जब चेक कर रहा था तो वो परचेज पे अवेलेबल अनअवेलेबल आ रहा था। सही है, लेकिन ये मैं ऐड करा रहा हूँ डोमेन होस्टेड जोन ऐड, क्यों? इसलिए कि मुझे सिर्फ नेम सर्वर यहाँ पे पॉइंट कराना है। ये देखें, मैं अभी सिर्फ होस्टेड जोन ऐड करा रहा हूँ। होस्टेड वहाँ जोन से मतलब, राउट कर रहे हो आप। हाँ मतलब मैं इसके नेम सर्वर यहाँ पे पॉइंट कराने हैं मैंने। सही है। ये देखें, अच्छा जैसे ही मैंने डोमेन ऐड कराया तो डोमेन तो ऐड हो गया, क्यों? इसलिए कि मैं ऐड जो कहाँ कराया मैंने, होस्टेड जोन्स में। सही है, होस्टेड जोन कहीं भी डोमेन किसी के पास भी परचेज है वो आप यहाँ पे ऐड करा सकते हो, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक कि आपके रिकॉर्ड्स जो है ना, नेम सर्वर, जब तक कि आप उसके अंदर डोमेन जहाँ से परचेज हुआ जब तक वहाँ इंटर नहीं कर दोगे। इसलिए कि नेम सर्वर बताते हैं कि कहाँ पे डोमेन के रिकॉर्ड्स चल रहे हैं, कहाँ से चल रहे हैं डोमेन के रिकॉर्ड्स, कि मैं कहाँ से चीज चेक करने जाऊँ। मतलब ऐसे ही हम किसी का ऐड नहीं करा सकते, जैसे किसी और ने परचेज किया हुआ है, नहीं नहीं, हमें वो ऐड करा रजिस्टर्ड दिया। नहीं करा सकते। देखो दो डिफरेंट चीजें हैं, देखें पूरा, एक चीज आ रही है होस्टेड जोन्स, एक आ रहा है रजिस्टर्ड डोमेन्स। आप डोमेन रजिस्टर्ड नहीं करा सकते यहाँ पे, क्योंकि डोमेन ऑलरेडी परचेज्ड है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। होस्टेड जोन्स आप किसी का भी बना सकते हो आप, किसी का भी लेके हम इसलिए कि वो तो आप नेम सर्वर पॉइंट कराओगे ना उसके अंदर, तो किसी भी डोमेन रजिस्ट्रार के पास जो परचेज हुआ हुआ है, मैं उसके अंदर उसके जाऊंगा, देखें अगेंस्ट अभी आईपी मैं डाल आपको करके देंगे, दिखाऊंगा। फारूक कुछ बोल रहे हैं? उसके अगेंस्ट की आईपी यहाँ पे पॉइंट करवा देंगे ना। अगेंस्ट आईपी नहीं होगी, अभी नेम सर्वर पॉइंट करा के मैं अभी डोमेन को बताऊंगा कि भाई तुम्हारे डीएनएस यहाँ पे चल रहे हैं, इस अमेजोन के राउट 53 अकाउंट के अंदर चल रहे हैं। सही, अभी आप चेक करते हैं, पहले ये चीज तो क्लियर है ना आपके पास। सबसे पहले रजिस्टर्ड डोमेन्स में आ जाता है, देखें रजिस्टर्ड डोमेन पे मैं एक दफा फिर आपको रिवाइज कर दूं। मैं रजिस्टर्ड डोमेन पे गया था, यहाँ पे मैंने विस्मोटेक जो मैंने होस्टेड जोन ऐड कराया था, सिर्फ विस्मोटेक लिखूंगा इसलिए कि .com ऑलरेडी आगे आ रहा है। अच्छा इमरान भाई, एक मेरा क्वेश्चन है बीच में। देखें अनअवेलेबल आ रहा है। इमरान भाई जी एक मेरा क्वेश्चन है बीच में। क्वेश्चन मेरा ये है कि देखें, हमने नेम चीप से अपनी डोमेन परचेज किया vismotech.com, ठीक है। जी आपने ये होस्टिंग भी वहां पर करवा दी है,
ठीक है, अब ये आप होस्टेड AWS पे पॉइंट कर रहे हैं ताकि आपको बार hosting बार, से इसका ताल्लुक, हाँ बिल्कुल सही है, आपका सवाल सही है, लेकिन ताकि इसके आप बार बार इधर उधर ना हो, इधर वहां पे ना चेक करना पड़े, आप सारी पॉइंटिंग एक जगह चेक कर लें, यही बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट है। डीएनएस के लिए है। देखो हाँ, होस्टेड जोन डीएनएस से के क्यों, लिए, ताकि आपको बार आप फर्दर, जैसे एक आपने नेम चिप से परचेज कर लिया, होस्टिंग उसकी कहीं भी हो भले, एक आपने GoDaddy से कर लिया, लेकिन अब आप उसकी जो है AWS के ऊपर राउट करवा रहे हैं ताकि आपको बार बार ना GoDaddy पे जाना पड़े ना नेम चिप पे, आप यहीं से मैनेज करें, ऐसा ही है? नहीं नहीं देखिए थोड़ा सा, बिल्कुल तकरीबन सही है, लेकिन थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लें कि डोमेन जो है ना, फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कि डोमेन यूनिक है ना, GoDaddy पे अगर एक डोमेन नेम चिप पे है ना, तो वो आप ना अमेजोन पे रजिस्टर्ड करा सकते हैं ना GoDaddy पे रजिस्टर्ड करा सकते हैं, डोमेन एक ही जगह पे होगा। और डोमेन कैसे पता चलेगा, आप अगर कोई डोमेन परचेज हुआ हुआ है, आपको पता करना है कि कहाँ से परचेज हुआ हुआ है, तो आप इसके whois.com पे जाएंगे और वहां पे उस वेबसाइट को या डोमेन को सर्च करा लें। ये देखें, इसका रजिस्ट्रार कौन है, नेम चिप, जो मैंने अकाउंट खोल के आपको दिखाया था, सही है। अब इधर मैं, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं विस्मोटेक GoDaddy को ओपन करूं और वहां पे भी रजिस्टर्ड करा लूं। अगर ऐसा हो सकता तो मैं इसके रजिस्ट्रेशन में जाके अमेजोन में भी रजिस्टर्ड करा सकता था। डोमेन रजिस्टर्ड का मतलब आप समझें, डोमेन रजिस्टर्ड का मतलब है डोमेन परचेज करने जा रहे हैं, जब ऑलरेडी किसी ने परचेज किया हुआ है वो आपको कैसे मिलेगा। ठीक है, मुझे क्लियर है, मुझे क्लियर है। तो ये यहाँ पे जो मैं देखें, एक चीज पहले क्लियर कर लें, मैंने क्लास से पहले भी आपको बताया था कि ये तो चीज मैंने आपको क्लियर करने समझाने के लिए ये सारी चीजें दिखाई थी ना। अदरवाइज जो हम लैब कर रहे हैं ना राउट 53 की, राउट 53 की क्या कर रहे हैं, डोमेन किसी और रजिस्ट्रार थर्ड पार्टी वेंडर के पास रजिस्टर्ड है डोमेन, वो जो है आप क्या कर रहे हैं, आप अपने पास पॉइंट करा रहे हैं। मतलब पॉइंट क्यों करवा रहे हैं कि मैं इसकी डीएनएस यहाँ से मैनेज करूँ, होस्टिंग कहीं से भी चल रही हो, होस्टिंग उसकी आईपी ए रिकॉर्ड बताएगी होस्टिंग कहाँ से चल रही है। जो ए रिकॉर्ड में मैं उसकी आईपी डालूंगा ना, चाहे वो अमेजोन के ऊपर ही पड़ा हुआ हो सर्वर, या अदरवाइज किसी और थर्ड पार्टी वेंडर के पास होगा, सही है, लेकिन वो उस चीज के ऊपर होगा। ठीक है, मुझे क्लियर है ये चीज 100%। सही है। फारूक क्लियर है आपको? जी क्लियर है। सही है, तो सही है। अब आपका होस्टेड जोन यहाँ पे हमने ऐड करा लिया था। होस्टेड जोन क्यों ऐड कराया, अब आपको क्लियर है ना चीज, कि मैंने इसके पॉइंटिंग्स जो है ना यहाँ से मैनेज करनी है, इसके डीएनएस में जो मैं ये देखें, जो मैं इसके डीएनएस यहाँ से मैनेज कर रहा था ना, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। ये तो हमें परचेजिंग पे चलेगा ना, डोमेन लिस्ट, डोमेन मैंने यहाँ से परचेज किया हुआ है इस अकाउंट से, और वो दिखा भी रहा था हुइस के ऊपर, सही है, ये डोमेन परचेज है। अच्छा, मैं बेसिकली जो करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये मुझे ये अकाउंट लॉगिन करके इसकी पॉइंटिंग चेंज करना पड़े बार बार। मैं चाह रहा हूँ कि इसके डीएनएस वहां से मैनेज हो रहा है। डीएनएस देखें, एक चीज मैं फोकस कर रहा हूँ बार बार, डीएनएस डोमेन मैनेज, मतलब ये डोमेन परचेज यहीं से होगा, रिन्यूअल भी यहाँ से होगा। एक साल के बाद जब ये एक्सपायर होगा ना, जब ये 14 नवंबर 2021 को जब एक्सपायर होने लगा, जब मुझे रिन्यू कराना होगा, ये एक साल के लिए मैंने परचेज किया हुआ है, तो मुझे यहीं से जाके रिन्यू करना पड़ेगा विस्मोटेक से। मैं अमेजोन पे जाके रिन्यू नहीं कर सकता, इसलिए कि मेरे पास वहां पे रजिस्टर्ड नहीं है डोमेन। मैं सिर्फ उधर वहां पे डीएनएस मैनेज कर सकता हूँ। उसके डीएनएस कौन से, ये वाले, ये जो चीजें है ना एडवांस डीएनएस, ये चीज जिसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि होस्ट कहाँ पे हुई है, वेबसाइट चल कहाँ से रही है, इसकी ईमेल कहाँ से चल रही है, ये रिकॉर्ड जो ऐड कराए हुए। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ये अकाउंट लॉगिन ना करना पड़े, मैं अमेजोन के ऊपर ही राउट 53 पे ऐड करा लूँ, मतलब मुझे वहां से मैनेज करता रहूँ। अच्छा, उसकी वजह क्या है, एक तो वन विंडो सोल्यूशन हो जाएगा, मुझे बार बार नेम चिप का अकाउंट, मुझे अगर इसकी होस्टिंग चेंज करनी है तो मुझे इसकी आईपी चेंज करने के लिए यहाँ नहीं आना पड़ेगा। मैं अमेजोन के अकाउंट पे राउट 53 पे जाऊंगा और वहीं पे खोल के ए रिकॉर्ड में आईपी चेंज कर दूंगा, सही है। दूसरी चीज ये है कि अगर हम हमारी नेक्स्ट स्टेप जो है लोड बैलेंसर और स्केलिंग की है, तो ऑटो स्केलिंग, तो उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर लोड बैलेंसर के अंदर आपको डीएनएस के रिकॉर्ड्स भी ऐड कराना है। तो मैं आपको दिखाऊंगा
कि किस तरीके से राउट 53 पे इजीली किस तरीके से आप पॉइंटिंग करते हो, इसलिए कि उसके अंदर आपको आईपी नहीं डालनी होती, उसके अंदर डीएनएस का नाम डालना पड़ता है। तो नेम डालना पड़ेगा एक इंस्टेंस का, वो लोड बैलेंसर के नाम का, वो नेम की एंट्री होगी। तो वो एंट्री भी मुझे आपको करके दिखानी हुई क्यों मैंने, फिर आपको क्लियर होगा कि डीएनएस के रिकॉर्ड्स मुझे राउट 53 पे क्यों ऐड करा मैंने। अब क्लियर है आप दोनों को कि मतलब डीएनएस मैं राउट 53 पे क्या चीज करने जा रहा हूँ। पहले चीज तो आप कॉन्सेप्ट ये क्लियर करें कि करना क्या है हमें। जी क्लियर है। सही है, ये डीएनएस है, मुझे वहां पे मैनेज करना है। तो मैंने होस्टेड जोन के अंदर एक ऐड करा लिया vismotech.com। सही है, मैं किसी भी डोमेन का ऐड करा सकता हूँ जो मेरे पास नहीं है। सही है, ये दो रिकॉर्ड्स आ रहे होते हैं, नेम सर्वर और एसओ रिकॉर्ड। एसओ रिकॉर्ड जो है, अच्छा हमें जो है नेम सर्वर का रिकॉर्ड चाहिए होगा क्योंकि वहां पे एंट्री करने के लिए नेम सर्वर जब मैं वहां पे अपडेट कर दूंगा तो मैं फिर यहाँ से डीएनएस से चेंजेस कर सकता हूँ। अच्छा एक और चीज हम ताकि टेस्ट भी कर लें, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्लास, लेकिन ये कि हम इसको टेस्ट कर लेंगे प्रॉपर। देखिए मैं अभी एक रिकॉर्ड बनाने जा रहा हूँ, ए रिकॉर्ड, ये देखें रिकॉर्ड क्रिएशन मेथड, कोई क्रिएट, मैं इसके ऊपर जा रहा हूँ। क्या होता है ये रिकॉर्ड जैसे कि हम नेम शिप की पॉइंटिंग कर रहे थे ना, ये वही सेम एज इट इज वही है। जैसे कि हमने यहाँ पे ए रिकॉर्ड ऐड कराया ना यहाँ पे, अब यहाँ पे तो जीओआई भी मतलब आपको इजीली नजर आ रहा है कि ए रिकॉर्ड ऐड करा है। ए रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड्स आपको पता होने चाहिए कि ए रिकॉर्ड क्या होता है, सही है, एमएक्स रिकॉर्ड क्या होता है, मतलब ये रिकॉर्ड्स आपको मेनली ये पता होना चाहिए कि हाँ कि ए रिकॉर्ड जो है आपको वेबसाइट रन करने के लिए कहाँ पे आपकी वेबसाइट की फाइल्स पड़ी हुई है, कहाँ पे होस्ट हुई हुई है वेबसाइट, वो बताता है। सही है, रिकॉर्ड एमएक्स आपकी आपकी ईमेल्स का बताता है कि ईमेल कहाँ पे होस्ट हुई है। सही है, जैसे अब मैं यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड कराया तो @ तो अच्छा 1 मिनट, 10 मिनट, सही है। अच्छा इसी तरीके से मैं @ डालूंगा, ये आईपी यहाँ पे डाल दूंगा, तो ये अगर मैं इसके टीटीएल मतलब कितने टाइम के बाद रिफ्लेक्ट हो जाए, मतलब ग्लोबली कितने टाइम के बाद रिफ्लेक्ट हो जाए। अगर ऑटोमेटिक डालूंगा तो कुछ वेंडर्स का 24 मतलब आपका 24 आवर्स के बाद होता है। अच्छा यहाँ पे 1 मिनट के बाद भी दिया हुआ है कि 1 मिनट आप सेलेक्ट करके आईपी अपडेट कर दें तो ग्लोबली डीएनएस में अपडेट हो जाती है। सही है। अच्छा बेसिकली ये रिकॉर्ड्स मैंने यहाँ पे डली हुई आईपी 192.64.118.122। अच्छा मैं आपको एक टेस्ट कराने के लिए 122 नहीं डालेंगे, हम इसकी आईपी चेंज करेंगे। अच्छा सिंपली राउटिंग ए रिकॉर्ड, अच्छा वैल्यू के अंदर आप आईपी डालते हैं हमेशा, देखें वो दिखा भी रहा है, मतलब बिल्कुल लाइट सा हाईलाइट हुआ हुआ है कि नंबर्स डले में 4 डिजिट का इसमें डला हुआ है, इसका मतलब ये आईपी है। अच्छा मैं डालूंगा इधर 23। अच्छा टीटीएल ये बता रहा है सेकंड्स, 300 सेकंड्स का मतलब है 5 मिनट। अगर 1 मिनट सर्च कर रहा हूँ क्लिक करूंगा तो 60 सेकंड्स हो जाएगा मेरे पास। जो देखें ये मैंने रिकॉर्ड ऐड कराया। अच्छा ये 2 से 3 रिकॉर्ड्स हो गए। सही है, सही है। ए रिकॉर्ड मैंने इधर ऐड करा दिया है। वेबसाइट की आईपी क्या है 123। सही है, ऐसा ही है खुरम? जी सर। अच्छा मैं एक और रिकॉर्ड ऐड कराता हूँ, उसका होता है नाम, ये ए रिकॉर्ड ऐड कराया था, अब मैं कराता हूँ एमएक्स। ये ईमेल के लिए होती है बिल्कुल। अच्छा देखें वैल्यू आपको बता रहा है कि इसके टीटीएल कितना है, मतलब अच्छा ये होगी प्रायोरिटी। ये तो आपको पहली क्लास में हमने कर चुके हैं कि भाई इसकी मतलब एमएक्स जब पॉइंट कराता है तो इसकी प्रायोरिटी डिफाइन करनी पड़ती है। अगर आपके 2 मेल सर्वर चल रहे हैं तो जिसकी लीस्ट प्रायोरिटी होगी ना उसके पास से पहले गो थ्रू ईमेल होगी, मतलब सेंड होगी। डिफरेंट मेल सर्वर्स हो सकते हैं एक वेबसाइट के, मतलब मैं एक नॉर्मल एक मैंने सर्वर पे इंस्टॉल किया हुआ है, कोई मेरा फ्री टूल किया हुआ है मेल इनेबल, या कोई और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है एक्सचेंज किया हुआ है, और दूसरा ये है कि मैं ऑफिस 65 की ईमेल यूज कर रहा हूँ। तो मैं दोनों चीजें कर सकता हूँ, या मैं ईमेल मार्केटिंग के लिए मैंने मेलगन इस्तेमाल किया हुआ है, तो मैं
सेकेंड 20 प्रायोरिटी करके उसके रिकॉर्ड की एंट्री कर दूंगा। अभी मैं सिंपल अपने जो सर्वर मैंने जो क्रिएट किया हुआ है उसकी मैं कर रहा हूँ पॉइंटिंग, जो अपना कस्टम है। तो मैंने 10 डाल दिया, mail.visvotech.com। अच्छा सही अच्छा, है। इस पे आपने पहले 10 क्यों लिखा था इससे? ये प्रायोरिटी होती है, मैं इसमें 20 भी दे सकता हूँ। मैंने आपको बोला ना मिनिमम 10 रिक्वायरमेंट से आप प्रायोरिटी से आप स्टार्ट करें। सही है, डिफॉल्ट वैल्यू 10 ठीक होती है है। ठीक है ठीक है, सही, अच्छा अगर उसके लिए दूसरा कोई ठीक है। एक्सचेंज सर्वर है या कोई कहीं और से ईमेल सेंड करनी है आपने तो 20 कर दें आप। मतलब उसके अंदर सेम प्रायोरिटी के अंदर नहीं हो सकती ना, डिफरेंट प्रायोरिटी करने पड़ेगा ताकि डिफरेंट मेल सर्वर्स हैं आपके। सही है, लेकिन ये देखें आप मेल की वैल्यू नहीं आएगी। क्यों? ए रिकॉर्ड भी आपको, अब ये mail.vismotech.com है, मेल रिकॉर्ड कैसे पता चलेगा मेल क्या है? अगर mail.vismotech को अगर आप पॉइंट आईपी पिंग करेंगे ना तो बेसिकली नहीं आएगी। अच्छा अभी हम जो है ना इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं यहाँ पे, और फिर हम दूसरे उस पे आते हैं नेम चिप पे। पहले इसको हम रजिस्टर्ड करा लेते हैं ताकि सारी पॉइंटिंग्स की आईपी मैं आपको दिखा देता हूँ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके किस तरीके से अभी पॉइंटिंग क्या आ रही है और अमेजोन के ऊपर आने के बाद पॉइंटिंग क्या आ जाएगी। सही है, उसको थोड़ा सा स्टॉप करके मैं आपको दोबारा शेयर करा रहा हूँ। सही है, ठीक है। सही है, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा अब जो है सबसे बेसिकली सबसे पहले तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि अभी इसकी पॉइंटिंग देखें। अब मैंने इधर ऐड करा दी रिकॉर्ड्स में मैंने आईपी ऐड कराई है 123। अगर मैं इसको पिंग करता हूँ, सही है, देख रहे हैं खुरम, इसकी आईपी आ रही है 122 आखिर में, और हमने जो ऐड कराई है अमेजोन के ऊपर वो 123 कराई है ताकि हमें डिफरेंस पता चले। सही है, तो बेसिकली अभी पॉइंटिंग कहाँ से आ रही है? क्योंकि आपकी डोमेन जो है वो वहां पे पॉइंट हुआ हुआ है। नेट, हाँ सही है, वो अभी नेम चिप पे पॉइंट हुआ है। बिल्कुल। अब मैं इसको चाह रहा हूँ कि मैं इसके डीएनएस की पॉइंटिंग यहाँ पे मैनेज करूँ, तो अब जैसी मैं यहाँ पे मैनेज होगी ना तो इसकी आईपी चेंज हो जानी चाहिए 120, मतलब 123 आखिर में आना चाहिए, इसलिए कि फिर यहाँ से डीएनएस मैनेज होंगे ना। तो वो मैंने चेक करने के लिए सारी चीज़ें एंट्री की है। अच्छा वहाँ पे एंट्री कैसे करते हैं? जोन तो ऐड करा लिया, ये बाद में करते हैं, आप पहले कर लें जो भी है। अब नेम सर्वर्स आपने अपडेट करना है। अच्छा डॉट नहीं लगता, डॉट को हटा के आपने कॉपी किया, आप वेंडर पे आ गए। वेंडर पे आने के बाद अच्छा नेम सर्वर आपने अपडेट करने, बेसिकली जो है ना वो नेम सर्वर से आपने अपडेट करना। हर वेंडर का एक अलग सिनेरियो मैंने बोला, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि नेम सर्वर्स में ये एंट्रीज करनी है अमेजोन की ताकि वो यहाँ से पॉइंट हो जाए। अभी देखें नेम सर्वर बेसिकली जो पॉइंट हो रहा है वो बेसिक डीएनएस नेम चिप के हुआ था। अब मुझे कस्टम बनाना है, कस्टम मतलब डिफरेंट नेम सर्वर्स हो। तो यहाँ पे मैं एंट्रीज कर रहा हूँ उसकी। देखिए 2 दिया पता है ऐड ऑप्शन, ऐड और कराने के लिए, तो मैं अपनी सारी एंट्रीज जितनी भी दी हैं वो सारी ऐड कराऊंगा। तो ये तो अभी ये देखिएगा कि इतने भी चारों नेम सर्वर्स हैं वो हमने इधर ऐड करा दिए। सही है। अच्छा ऐड कैसे करा है? अभी हमने इसको सेव नहीं किया, इसको हम कर लेते हैं सेव। ये बोला डीएनएस सर्वर अपडेट में टेक अप टू 48 आवर्स टू टेक अफेक्ट। सही है। अच्छा वो होता रहेगा, मैं इसको आपको, अब हम इसको एक सॉफ्टवेयर है मैंने आपको बोला पिंग करके भी देख सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम ये चेक कर सकते हैं। ए रिकॉर्ड मैंने मुझे एमएक्स
टेक्स्ट रिकॉर्ड नहीं चाहिए, मुझे ऐसे रिकॉर्ड नहीं चेक करना, मुझे सी नेम नहीं चेक करना, मुझे 3 रिकॉर्ड चेक करना है। ये देखें, मतलब पॉइंट हो चुके हैं। यानी विद इन द सेकेंड मैंने जैसी इसके अंदर नेम सर्वर अपडेट हुए हैं, इसकी ये देखें आईपी चेंज हो गई है। देख रहे हैं खुरम? जी देख रहा हूँ मैं। हाँ, यानी अब जो है वो कहाँ से पॉइंट होगा, कहाँ से मैनेज होगा। अब भी देखें ये मेल की एंट्री नहीं आ रही है, ये चेक किया आपने? यानी मेल्स अभी नहीं चल रही होंगी इसकी। जी, मेल क्यों नहीं चल रही होगी, इसका आइडिया है? क्योंकि मेल की भी तो पॉइंटिंग कर। ये देखें मैंने एमएक्स रिकॉर्ड तो ऐड कराया हुआ है मेल सर्वर mail.vismotech.com, वो वहां पे आ भी रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट में सर्वर की आईपी नहीं आ रही है। ये देखें ब्लैंक आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपकी ईमेल सेंड भी नहीं होगी, इसके लिए आईपी एड्रेस आना जरूरी है। आपके होस्ट नेम तो आ रहा है, लेकिन होस्ट नेम रिजॉल्व करके नहीं ला रहा आईपी। इसकी वजह यह है कि मैंने इसके अंदर डीएनएस के अंदर मेल का रिकॉर्ड ऐड नहीं करा हुआ, ए रिकॉर्ड, कि वो बताया कि इसकी आईपी ये है। एंट्री तो की भी है मैंने एमएक्स की, mail.vismotech.com इसका मेल सर्वर है, होस्ट नेम है, लेकिन जब तक वो रिजॉल्व नहीं करेगा इसके अगेंस्ट में आईपी क्या है, वो आईपी को पहचानता है मेल सर्वर, जब तक वो मैपिंग नहीं आएगी तो आपकी ईमेल्स ना जाएंगी ना आएंगी। तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जहां पे मेरा मेल सर्वर पॉइंट हुआ है उसकी मुझे ए रिकॉर्ड एज अ एक ऐड कराना होगा, ताकि वो पता है कि मेल सर्वर के अगेंस्ट में ये रिकॉर्ड ऐड हो जाए। सही है, ये ए रिकॉर्ड के अंदर गए। अच्छा, इसके अंदर आपने नेम बताया कि मेल डॉट, देखें ऑलरेडी आ रहा है mail.vismotech.com, इसकी आईपी क्या है ये 1 मिनट क्रिएट जोन क्रिएट रिकॉर्ड। अच्छा, इसमें इमरान भाई रिकॉर्ड टाइप एमएक्स नहीं होगा? इसलिए क्या देखें एमएक्स तो आ रहा है ना आपके पास, एमएक्स तो आपका आ गया mail.vismotech.com, जो हमने मेल रिकॉर्ड ऐड कराया था। असल में क्या है, इसकी आईपी नहीं आ रही, मेल को पता कैसे चलेगा। देखें www मैंने ऐड कराया, @ ऐड कराया। देखें अब www अगर मैं इसको www, अच्छा www अगर मैं ऐड कराता हूँ, ये देखा, इसकी कोई आईपी आ रही है? अगर वेबसाइट अगर www पे रीडायरेक्ट होगी तो वेबसाइट नहीं चलेगी। क्यों? ये देखें मैंने www का कोई रिकॉर्ड ऐड नहीं करा है यहाँ पे। अच्छा, ये थोड़ा सा एक चीज ये देखते हैं। सही है, हमने स्पेल थोड़ी गलत लिख दी थी, लेकिन उसके बाद भी चेक कर लिया कि लेकिन हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है तो रिकॉर्ड नहीं आएगा जब तक कि अनटिल अनलेस मैं इसके अंदर इसकी आईपी क्यों ना पेस्ट कर दूं कि चीज़ चल कैसे रही है, मतलब कहाँ से होस्ट हो रही है। ज़रूरी है आपके पास www का भी रिकॉर्ड ऐड हुआ हो। ये देखें जैसे ही @ रिकॉर्ड इसका वेबसाइट का आ रहा है ना, अगर vismotech.com सर्च कराएंगे तो चीज़ चलेगी, www.vismotech वेबसाइट कराएंगे तो नहीं चलेगी। तो इसके लिए मुझे एंट्रीज करनी पड़ती है ना। मैं अब ये देखें, ये एंट्री जो मेल सर्वर की है, जो भी है, मुझे एक ही जगह से ईमेल भी चल रही है, वेबसाइट भी चल रही है, तो मैं उसके अंदर जाके www के अगेंस्ट में ये 1 मिनट करके इसको मैं करा दूंगा क्रिएट रिकॉर्ड। इसको रिफ्रेश करेंगे, ये देखें
चेक कर रहे हैं आप। अब ये इसके अगेंस्ट में आईपी, अच्छा हमने ये देखें 122 पहले लिखा, मैं यही बोला कि हम लोगों ने जो आईपी ऐड कराई है वो ऐड कराई है 123, ऐसा ही है। ये रहा www का रिकॉर्ड हमने ऐड कराया है, क्या ऐड कराया है 123, तो आपके पास 123 आना चाहिए। वो प्रीवियस रिकॉर्ड लेके रहा था स्टेबल नहीं है, जैसे ही वो स्टेबल होगा ना तो आप ये चेक करिएगा 123 ही आएगा यहाँ पे। ये देखें अभी ये चेंज होता जा रहा है ना, ये अभी वो नहीं है, स्टेबल नहीं है। मतलब आप जब भी स्टेबल है हम चेक कर लेंगे कि स्टेबल होगा ना तो 123 इसकी आईपी आएगी, यानी आईपी आना शुरू हो जाएगी इसकी। लेकिन अभी मेल का भी स्टेबल नहीं आ रहा, कभी आ रही है आईपी कभी नहीं आ रही, तो ये अब इसलिए कि अभी हमने नए नए रिकॉर्ड ऐड कराए हैं, तो ये स्टेबल होने में थोड़ा सा टाइम लेके फौरन इसके बाद स्टेबल हो जाएगा। इसलिए कि हम पाकिस्तान में अगर हम यूएस के किसी सर्वर पे चेक करेंगे, यूएस का 1 मिनट के अंदर डीएनएस अपडेट हो जाता है, पाकिस्तान के डीएनएस में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो अदरवाइज कोई इशू नहीं है, लेकिन चल जाएगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल वेबसाइट ही नहीं चल रही इसलिए पॉइंटिंग आ रही है और जा रही है। ये देखें सही है। तो अभी हमने ये बिल्कुल होस्टेड जोन ऐड करा लिया है इसके अंदर। आप जितने भी डीएनएस के रिकॉर्ड्स में जितनी भी चीज़ें हम करेंगे, अब मुझे नेम चिप पे जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं नेम चिप पे जाए बगैर मैंने सारी चीज़ें यहीं से रिकॉर्ड्स अपडेट किए। जो आईपी चेंज करनी है मैं इसको होस्ट को एडिट करूँगा और इसी के अंदर सारी चीज़ें मैं ऐड कर सकता हूँ। सारी चीज़ें मतलब किसी भी चीज़ को अगर मुझे चीज़ करना है तो मैं यहाँ से सारी चीज़ें कर सकता हूँ। ये एसओए का क्या? ये सर्वर रिकॉर्ड है, ये डिफरेंट जगहों पे आपके पास काम आएगा आगे फ्यूचर में। तो ये मतलब इस चीज़ का बेसिकली जो मेन जो काम आता है ना वो आपका आता है @ रिकॉर्ड, www का रिकॉर्ड, मेल का रिकॉर्ड, MX सही है, और आपका जो है नेम सर्वर्स। आपको इन रिकॉर्ड्स के बारे में जरूरी पता है। ये सर्वर का रिकॉर्ड होता है, ये डिफरेंट अलग अलग पर्पसेस में यूज होता है। लेकिन अभी जो हमें जो वेबसाइट रन करने के लिए सारी चीजें करने के लिए कुछ वेंडर्स जो है होस्टिंग प्रोवाइडर एसओए रिकॉर्ड देते हैं, तो वो बोलते हैं यहाँ पे अपडेट करो, तो जो एज पर रिक्वायरमेंट जो है आपको सारी चीजें करनी होंगी। मतलब प्रोसेस यही होगा कि यहीं जाके आपको ऐड कराना होगा। अगर मुझे इसकी आईपी वापस 122 कर देनी है तो मैं देखें वापस 122 कर दूंगा। मतलब जो भी करना है मुझे अमेजोन पे उस पे नेम चिप पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, होस्टेड जोन कर लिया सही। अब ये सारा जितना भी है ना आपको सारी चीजें बताएगा। रजिस्टर्ड ऐसे डोमेन पे आप गए, पेंडिंग रिक्वेस्ट उसी का रजिस्टर्ड जो कराएंगे ना वो पहले पेंडिंग होगा। कोई नया डोमेन परचेज करते हैं तो आप यहाँ से डोमेन परचेज कर सकते हैं। परचेज करने का मैंने आपको एक्सटेंशन बता दिए कि सारे एक्सटेंशन जो है ना अवेलेबल हैं, आप उस डोमेन के इस एक्सटेंशन के साथ परचेज कर सकते हैं। प्राइसिंग भी इसकी यहीं पे आ रही है, $12, .net का $11, .org का। मतलब ये मतलब एवरेज रिकॉर्ड है, एवरेज प्राइसिंग है। ज़्यादातर जितने भी डीएनएस प्रोवाइडर्स या डोमेन प्रोवाइडर्स होते हैं वो ज़्यादातर ऑलमोस्ट सेम होता है प्राइसिंग। कहीं पे $11 का मिल जाएगा, कहीं पे आपको $10 का भी मिल सकता है, कहीं पे $8.8 का भी मिल जाएगा, कहीं पे आपको $13.6 का मिलेगा। मतलब अलग अलग प्राइसिंग वेरी करती है। तो खुरम ये चीज़ क्लियर है राउट 53 होता क्या है, राउट 53 वर्क कैसे करता है, राउट 53 किस पर्पसेस के लिए आप यूज कर सकते हैं। जी मुझे क्लियर है, लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन और है। राउट 53 के अंदर अपनी मर्जी से जितनी भी चाहे हम वेबसाइट ऐसे ऐड करा सकते हैं, ऐसा ही है ना? बिल्कुल नहीं, अच्छा, होस्टेड जोन्स में ऐड करा फ्री टियर के अंदर इसकी कोई लिमिट है या मतलब ये नहीं ये फ्री टियर कोई से पे इसका वगैरह वो करना नहीं पड़ता? होता। ये आप नॉर्मली आप फ्री टियर में भी करा सकते हैं, और जो अगर आपका फ्री टियर अकाउंट नहीं है, टाइम ओवर हुआ हुआ या आपने एक्सीड किया हुआ लिमिट, जब भी करा सकते हैं। मल्टीपल जितने भी आपने कराने हैं वो आप करा सकते हैं सारी चीज़ें। राउट 53 और डीएनएस राउटिंग मतलब मिलती मतलब एक से रिफ्लेक्टेड है। डीएनएस राउटिंग मतलब ये यहीं पे तो हो रही है। राउट 53 में हमने डोमेन ऐड करा है, होस्टेड जोन में इसका डोमेन ऐड करा दिया। अब ये राउटिंग हो रही है ना। मतलब राउटिंग क्या है कि मतलब डोमेन के अंदर आया
और वो बता रहा है कि ये बता रहा है www रिकॉर्ड बता रहा है, यहाँ चले आप, यहाँ पे राउट हो जाओ। डीएनएस राउटिंग ही हो रही है ये डीएनएस राउटिंग ही इसके अंदर हो रही है ना, डीएनएस के अंदर डीएनएस करता ही राउटिंग है, मतलब वो बताता है कि भाई आपकी वेबसाइट कहाँ से चल रही है, होस्ट हुई हुई है, कहाँ पे जाने को बोल रहा है, ये रास्ता है, समझ लें। आपको डोमेन को, किसी ने भी डोमेन को एक्सेस करना है, किसी चीज को, उसकी ईमेल को एक्सेस करना है, उसको होस्ट को एक्सेस करना है, किसी भी चीज को उसको एक्सेस करना है, ये डीएनएस बताता है कि उसको कहाँ जाना है। वो सबसे पहले आते ही डीएनएस के पास है, पहले वो डोमेन के पास जाएगा कि डोमेन कहाँ पे, डोमेन रजिस्ट्रार के पास जाएगा, रजिस्ट्रार बोलेगा कि भाई नेम सर्वर यहाँ के अपडेट है, अगर मेरे अपडेट है तो मेरे पास से रिकॉर्ड राउट चेक कर लो, अगर नेम सर्वर कहीं और के अपडेट है तो वहां चले जाओ, वहां पे इसका बताया हुआ है कि भाई यहाँ पे राउट हुआ हुआ, यहाँ पे राउटिंग बताई गई इसकी। ट्रैफिक को राउट करने के लिए हमने राउट 53 में ऐड करा लिया ताकि हम यहाँ से डीएनएस मतलब राउट कर सकें, किसी भी वेबसाइट को बता सकें, राउटिंग यहाँ पे डिफाइन कर सकें कहाँ कहाँ पे जाना है आपने। तो हमने डोमेन ऐड करा के सही है, लाइव हमने इन्वायरमेंट को देख के आज हमने पूरा प्रॉपर टेस्ट कर लिया कि लाइव किस तरीके से होता है, डोमेन दूसरे वेंडर पे कैसे अपडेट हुआ होता है, और सारी चीजें क्या होती हैं। ये अपने नेम चीप वगैरह में अकाउंट बनाना पड़ता है। ये अगर आपने डोमेन अगर कहीं से भी डोमेन परचेज करना है, आपको परचेज करना है। अकाउंट बनाना पड़ेगा और क्रेडिट कार्ड लगा के आप परचेज कर लेंगे अकाउंट डोमेन। मेनली जो है वो आपको यह है लेना है, कॉन्सेप्ट लेना है कि राउट 53 होता क्या है। फारूक क्लियर है? फारूक हमारे साथ लाइन पे हैं? जी क्लियर है। सही फारूक, क्लियर है आपको कि किस तरीके से डीएनएस मैनेज होता है राउट 53 में, डोमेन कैसे ऐड कराते हैं, होस्टेड जोन्स क्या होते हैं, रजिस्टर्ड डोमेन्स क्या होते हैं, दोनों में फर्क देख लिया आपने? जी इमरान। सही है, तो हम इसको अभी स्टॉप करते हैं, फिर क्वेश्चंस पे आ जाते हैं।